हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टेको फन फिक्शन ट्विंस ब्रदर डार्केस्ट लव का पार्ट 13 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वो बॉय जो अपने डर को इसमें कहते हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को हर्ट करने की। तभी वहाँ युनजिन आ जाता है। युनजिन जब जेके को देखता है तब युनजिन जो भागते हुए जेके के पास जाता है और युनजिन जो जेके को टाइटली हग कर लेता है। और युनजिन जो अपनी वही वॉइस में कहता है, जेके तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जेके जो कुछ भी आंसर नहीं कर रहा था। जेके की आईज जो पूरी तरह से रेड हो गई थी। तब युनजिन जी ये देखकर जेके से कहते हैं, जेके तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी आईज जो पूरी तरह से रेड हो चुकी है। ये सुनकर जेके जो तुरंत ही युनजिन को टाइटली हग कर लेते हैं और जेके के आईज से फिर से टीयर्स आने लगते हैं। वो बॉय जब युनजिन और जेके को इतना ज़्यादा क्लोज देखता है तो वो बॉय जो तुरंत ही युनजिन और जेके को अलग कर देता है। और वो बॉय जो साउट करके युनजिन से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड की इतने क्लोज जाने की। व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझ पर साउट करके बातें करते हो। एंड जेके मेरा फ्रेंड है तो मैं अपने फ्रेंड के साथ कुछ भी करूँ, तुम इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या कहा तुमने कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। जेके मेरा बॉयफ्रेंड है एंड हम दोनों बहुत जल्दी मैरिज भी करने वाले हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। बॉयफ्रेंड में बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रहा हूँ। तुम ही तो मुझे हिंट देकर गए थे ना कि हम दोनों बहुत जल्दी मैरिज करने वाले हो। ये तुम अपनी फालतू की बातें करना बंद करो। मैं कभी भी तुमसे ऐसा नहीं कहा हूँ कि मैं तुमसे मैरिज करने वाला हूँ। मैं सिर्फ अपने बेबी को कहा था और मैं अपने बेबी से ही मैरिज करने वाला हूँ। मैं तुमसे क्यों मैरिज करूँगा। बॉयफ्रेंड मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि तुम मुझसे तुम अपनी बेबी से बहुत जल्दी मैरिज करने वाले हो। तुम सच में तुम अपनी बातों को भूल गए हो ना। तुम सच में अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा ही रूड बन रहे हो। एंड ये तुम्हारी बेबी को सच में बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा बेबी है ना तुमसे बहुत प्यार करते हैं। एंड तुम्हारा बेबी तुम्हें बिल्कुल भी सैड नहीं देख सकता है। एंड तुम अभी सैड हो ना सिर्फ अपने इस ब्रदर की वजह से। मैं इस तुम्हारे ब्रदर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहकर वो बॉय जो तुरंत ही एक गन निकालता है और वो बॉय जो तुरंत ही जंकुक की तरफ गन पॉइंट कर देता है। ये देखकर जंकुक जो एक इविल स्मार्ट करता है और जंकुक जो उस बॉय से कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझे शूट करना चाहते हो, करो। वैसे भी मैं इन सब से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। तभी तांग भी जो एक गन को निकालता है और तांग जो उस बॉय की तरफ गन पॉइंट कर देता है। और तांग जो अपनी डार्क वॉइस में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हब्बी की तरफ गन पॉइंट करने की। तब वो बॉय जो ये सुनकर वो बॉय जो साइको की तरह हंसने लगता है। और बॉय जो साइको की तरह हंसते हुए कहते हैं, ओ तांग तुम इतनी ज़्यादा पजेसिव हो अपने हस्बैंड के लिए। वैसे एक बात कहूँ, मैं तो तुम्हारे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं मारने वाला क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड एंड मेरा बॉयफ्रेंड सेम दिखते, तो मैं कैसे तुम्हारे हस्बैंड को मार सकता हूँ। वैसे ही भी मेरा बॉयफ्रेंड और तुम्हारा हस्बैंड है ना बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी है, तो मैं कैसे तुम्हारे हस्बैंड को मार सकता हूँ। ऐसे कहकर वो बॉय जो एक साइको की तरह हंसने लगता है। ये सुनकर तांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तांग जो तुरंत ही उस बॉय के पास जाकर तांग जो उस बॉय के कॉलर को पकड़ लेता है। और तांग जो अपनी डार्क वॉइस में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के बारे में ये कहने की। तांग मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे हस्बैंड के बारे में गलत तो नहीं कह रहा हूँ। बस मैं तो अपने बॉयफ्रेंड की ही तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन ये बात है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड एंड तुम्हारा हस्बैंड तो दोनों ही सेम दिखते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे हस्बैंड एंड मेरे बॉयफ्रेंड की तारीफ किया हूँ। ये सुनकर तांग जो तुरंत ही उस बॉय को पंच कर देता है। और तांग जो अपनी डार्क वॉइस में उस बॉय से कहता है, मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी बोलने के बारे में सोचना भी मत। तब वो बॉय भी जो इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और बॉय जो गुस्से में कहता है, मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बातें कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि तुम मुझे पंच करोगे, जानते भी नहीं हो कि मैं कौन हूँ। ऐसे कहकर वो बॉय जो तुरंत ही रोड से उठता है और बॉय और टांग के बीच में जो उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी वाली फाइट होने लगती है। तब जंकुक जो तुरंत ही टांग को उस बॉय से दूर कर देता है। तब जेके भी जो उस बॉय के रिस्ट के अराउंड अपने हाथ को टाइटली ग्रैब करता है और जेके जो तुरंत ही उस बॉय को टांग से दूर कर देता है। और जेके जो उस बॉय से कहता है, कौन हो तुम और क्यों तुम मेरे टांग से फाइट कर रहे हो। तब वो बॉय जो तुरंत ही जेके के नेक के अराउंड अपने हाथ को टाइटली ग्रैब कर लेता है। और वो बॉय जो जेके से कहता है, बॉयफ्रेंड मैं तुम्हारा बेबी हूँ, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। आई थिंक तुम इस मास्क की वजह से तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। ऐसे कहकर वो बॉय जो तुरंत ही अपने मास्क को रिमूव कर देता है। तब जब सारे लोग जब उस बॉय को देखते हैं तब सारे लोग जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तब
जेके जो उस बॉय से कहते कौन हो तुम? बॉय फी मैं तुम्हारा बेबी हूँ, तुम्हारा तेते। तब जंकुक भी जो खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और जंकुक जो उस बॉय से कहता है तुम कैसे मेरे वाइफी की तरह देखते हो? मेरे वाइफी के अलावा तो कोई मेरे वाइफी की तरह सेम नहीं दिखता। हाँ शायद तुम लोग को ये पता नहीं होगा बिकॉज आज तक मैंने कभी अपना फेस रिवील ही नहीं किया। व्हाट? तुम्हारा मतलब क्या है कि तुमने आज तक अपना फेस रिवील नहीं किया है? कौन हो तुम? ये सुनकर तेते जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और तेते जो अपनी लो वॉइस में कहते हैं मैं तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी माफिया वी हूँ। ये सुनकर सारे लोग जो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सभी को पता है कि जेके और वी कितनी बड़ी एनिमी है। भले ही हम दोनों एक कंट्री में नहीं रहते लेकिन हम दोनों इतने बड़े एनिमी हैं कि सारे लोगों को पता है। तब जेके जो वी से कहते हैं मतलब तुम मेरे सबसे बड़े एनिमी वी हो और तुम इतने टाइम से मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे थे। नहीं बॉयफ्री तुम जैसा सोच रहे हो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जब तुम्हारी फर्स्ट बार तुम्हारे पिक्चर को देखा था ना तभी से मैं तुम्हारी क्रेजी हो गया था एंड इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जापान से साउथ कोरिया आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे कहकर वी जो जेके को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। तब जिमिन जो वी से कहते हैं अगर तुम जेके से प्यार करते हो तो तुम क्यों छोड़ के गए थे जेके को? मैं कभी भी अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के नहीं गया था और ना ही मैं अपने बॉयफ्रेंड को कभी छोड़ कर जाना चाहता था। उसके बाद वी जो पास्ट की बातें को बताने लगता है। जेके जब वी से ये कहकर गया था कि वो अभी वी के साथ इसलिए इंटीमेट नहीं हो रहा है क्योंकि वो अपने हनीमून को स्पेशल बनाना चाहता है एंड उस टाइम जेके जो वी को ये कहने के बाद जेके जो वहाँ से चले गया था तब वी जो ये बातें सुनकर वी जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था और वी जो हैप्पी की वजह से जंप करने लगता है। तभी वहाँ बहुत सारे किसी के बॉडी गार्ड आ जाते हैं और वो बॉडी गार्ड जो वी को 20 सेंसलेस करके अपने साथ कहीं ले जाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वी की जब आँखें खुलती है तब वी को जो ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वी बहुत दिनों बाद अपनी आँखें को खोल पा रहा था। वी को जब थोड़ा अच्छा दिखाई देने लगता है तब वी देखता है कि वो एक डार्क रूम में था और उसके हाथ एंड पैर जो चैन से बंधे हुए थे और वी जो अपने सामने अपने एनिमी बैग बोगम को देखता है। बोगम जो अपने बॉडीगार्ड के ऊपर साउट करके कहता है मैंने क्या कहा था तुमसे? मुझे मेरे एनिमी माफिया वी चाहिए ना कि मुझे जॉन जंको का हस्बैंड टैंग चाहिए। तुम लोग वी की जगह तुम लोग टैंग को उठा कर लेके आ गए हो। तभी बोगम का एक बॉडीगार्ड कहते हैं सॉरी सर लेकिन हमें यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यही माफिया वी है। इससे बोगम जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोगम जो गुस्से में कहता है तुम लोगों को जिसने भी इन्फॉर्मेशन दिया है ना वो खुद एक बहुत बड़ा फूल है, उसके बाद तो तुम ही लोग एक फूल हो। टांग ये टांग है ठीक है और टांग के जैसा कोई और दिखता ही नहीं है एंड तुम लोग टांग को वी समझकर फालतू का तुम लोग यहाँ पर जापान में लेकर आ गए उसे। तब सारे बॉडीगार्ड जो अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। तब बोगम जो वी को देखते हैं तब बोगम जो अपने लिप्स को बाइट कर लेते हैं और बोगम जो कहते हैं चलो एक काम तो तुमने अच्छा ही किया कि तुम टांग को जापान में लेकर आ गए। इसलिए मैं टांग की सेक्सी बॉडी का टेस्ट तो ले ही सकता हूँ ना। वैसे भी मैं बहुत टाइम से टांग की इस हॉट एंड सेक्सी बॉडी का टेस्ट लेना चाहता था लेकिन टांग है कि वो कभी भी किसी के साथ इंटीमेट होता नहीं है, वो सिर्फ दिन भर अपना हबी 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 उसके अलावा टांग को और कोई दिखाई नहीं देता। चलो आज तो तुमने एक काम तो अच्छा कह दिया कि टांग को यहाँ पर लेकर आ गए एंड अब मैं टांग को अपना एक स्लट बनाकर उसे यूज़ करूँगा। ऐसे कहकर बोगम जो केवल स्मार्ट करते हैं और बोगम जो वी के बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं और बोगम जो वी के पिंक लिप्स को पकड़ने वाला था उसके पहले ही वी जो चैन से अपने हैंड को छुड़ा कर वी जो तुरंत ही बोगम को एक पंच कर देता है। इससे बोगम जो फ्लिपिंग गिर जाता है। जब बॉडीगार्ड जब ये देखते हैं तब बॉडीगार्ड जो वी को मारने के लिए आने लगते हैं। तब वी जो तुरंत ही पास में पड़े एक नाइफ को लेता है और वी जो सारे बॉडीगार्ड को बहुत ज़्यादा बेरहमी से सारे बॉडीगार्ड को मार देता है। बोगम जब ये देखते हैं तब बोगम जो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ऐसी माफिया वी ही लोगों को इतना ज़्यादा बुरी तरीके से मारता है। तब वी जब सारे बॉडीगार्ड को मार देते हैं तब वी जब बोगम के सामने एक चेयर पे बैठ जाता है और वी जो अपनी डार्क वॉइस में कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बॉडी का टेस्ट लेना चाहती थी। तब बोगम जब गुस्से में कहते कौन हो तुम? हाँ और तुम कैसे वी की तरह मार सकते हो लोगों को? ये सुनकर वी जो केवल स्मार्ट करते हैं और वी जो स्मार्ट करते हुए कहते हैं तुम
माफिया वी से ही पूछ रहे हो कि तुम कैसे वी की तरह मार सकती हो। एक ऐसी बकवास कर रहे हो तुम। हाँ, तुम वी नहीं हो, तुम त्यांग हो। और त्यांग के अलावा कोई ऐसा दिखता ही नहीं है। आई थिंक तुम्हें इसलिए नहीं पता बिकॉज आज तक मैंने कभी अपना फेस रिवील ही नहीं किया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वी हो या त्यांग। बस मैं त्यांग के हॉट एंड सेक्सी बॉडी का टेस्ट लेना चाहता था। और तुम कि तुम त्यांग की तरह ही दिखते हो, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम है। तुम एंड मैं तुम्हें ही अपना एक स्लट बनाकर मैं तुम्हें ऑल लाइफ तुम्हें यूज़ करूँगा। ऐसे कहकर बोगम जो एक साइको की तरह हंसने लगते। तब ये सुनकर भी जो एक साइको की तरह हंसते हुए कहते, अच्छा तुम्हें लगता भी है कि तुम मुझे अपना स्लट बना कर रखोगे। ऐसे कहकर वी जो तुरंत ही बोगम के पॉकेट से गन को छीन लेता है। इससे बोगम जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तब वी जो बोगम से कहते हैं, तुम मुझे तभी अपना स्लट बना सकते हो ना जब तुम जिंदा भी रह पाओगे। ऐसे कहकर वी जो तुरंत ही बोगम के प्राइवेट पार्ट पर उसे शूट कर देते हैं, जिससे बोगम की उसी टाइम उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तब वी जो बोगम की डेथ बॉडी को देखकर एक साइको की तरह हंसने लगते हैं। उसके बाद वी जो बोगम के फ़ोन को ले लेता है और वी जो बोगम के फ़ोन से जिनको कॉल करते हैं, जिन जब कॉल पिक कर लेते हैं, तब वी जो जिन से कहते हैं हेलो जिन। तब जिन जो वी से कहते कौन हो तुम। तब वी जो जिन से कहते हैं, जिन मैं तुम्हारे दीदी हूँ। यही सुनकर जिन जो अपनी वही वॉइस में कहते हैं, दीदी तुम कहाँ गए हो, तुम्हें पता है कि हम कितने टाइम से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इवन तुम्हारा बॉयफ्रेंड जेके भी तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा है, लेकिन पता नहीं वो अब तुम्हें ढूंढना बंद कर दिया और वो किसी जॉन जंगकुक के हस्बैंड तांग के पास चले गया। मैं कहता था ना कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हें चीट कर रहा है। यही सुनकर वी जो एक सॉफ्टली से स्माइल करते हुए कहते हैं, नहीं जिन वो मुझे चीट नहीं कर रहा है। तुम एक बार जरा फ़ोन में सर्च करो कि जॉन जंगकुक का हस्बैंड तांग कैसा दिखता है। तब जिन जब अपने फ़ोन में जॉन जंगकुक का हस्बैंड तांग का जब फ़ोटो सर्च करते हैं, तब उसे तांग का पिक्चर मिल जाता है। तब जिन जो तांग को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और जिन जो वी से कहते हैं, तुम दोनों कैसे सेम दिख सकते हो। इसका मतलब है कि जेके जो तुम्हें टांग समझकर वो टांग के पास चले गया है। तब वी जो स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ यही बात है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे चीट नहीं कर रहा है, वो टांग को मुझे समझकर वो टांग के पास चले गया है। तब जिन जो अपनी बड़ी वॉइस में वी से कहते हैं, दीदी तो ये बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। अगर तुम यहाँ जल्दी नहीं आओगे ना तो यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे तुम ये बताओ कि तुम अभी कहाँ हो। मैं अभी जापान में हूँ। व्हाट, तुम अभी जापान में कैसे पहुँच गए हो। तब वी जो जिनको सारी बातें बता देते हैं। तब जिन जो कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना। तब वी जो जिन से कहते हैं, हाँ जिन मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। तब जिन जो वी से कहते हैं, ठीक है तो तुम जल्दी से अपने प्राइवेट जेट से तुम जल्दी से साउथ कोरिया आ जाओ, उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तब वी जो जिन से कहते हैं, ठीक है मैं बहुत जल्दी साउथ कोरिया आ जाऊँगा। ऐसे कहने की वी जो कॉल कट करते हैं और वी जो उसी दिन अपने प्राइवेट जेट से साउथ कोरिया में आ जाते। साउथ कोरिया में आने के बाद वी को जब अपने एजेंट से पता चलता है कि जेके अभी कहाँ है, तब वी जो तुरंत ही अपनी बाइक को लेकर जेके के पास चले जाते हैं एंड यहीं पर फ्लैशबैक जो एंड हो जाती है। तब वी जो जेके से कहता है, वाइफ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था एंड ना ही मैं कभी तुम्हें छोड़ के जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं हमेशा तुम्हें छुप छुप कर देखा करता था एंड मुझे हमेशा बस ये डर रहता था कि अगर मेरी रियलिटी अगर तुम्हारे सामने आ गई तो तुम मुझसे खुद से दूर कर दोगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। एंड उस दिन तुम मॉल में मुझे देखी थी, ना कि तयाओं को। एंड मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बॉयफ्री, मैं तुमसे प्यार का नाटक नहीं कर रहा था। आई लव यू सो मच। ऐसे कहकर वी जो तुरंत थी जेके को टैटी हक करते हैं। तब जेके भी जो वी को टैटी हक करते हुए कहते, प्लीज़ मुझे कभी भी छोड़ कर मत जाना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे कहकर जेके भी जो वी को और भी ज़्यादा टैटी हक कर लेते हैं। तब जिमी जो स्माइल करते हुए कहते, चलो अब तो हमारी कंफ्यूजन दूर तो हो गई कि अब हमें पता तो चल गया कि जेके जो टांग से प्यार नहीं करता, वो टांग को वी समझ कर ही वो टांग के साथ रह रहा था। तभी जेके कहते हैं, हाँ मैं टांग को मेरा बेबी समझ कर मैं उसके साथ रह रहा था, लेकिन मैं सिर्फ अपने बेबी से प्यार करता हूँ। ऐसे कहने के बाद जेके जो टांग को और भी ज़्यादा टैटी कर रहे थे। रीज इनके बाद सारा लोग जो स्माइल करने लगते हैं। तभी
वहाँ जिन आरएम और जियो आ जाते हैं और जिन जो वी से कहते हैं वी कि तुम साउथ कोरिया आने के बाद तुम हमसे बिना मिले तुम अपने बॉयफ्रेंड जेकी के पास आ गए हो, क्या हम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं? तो वी जो स्माइल करते हुए कहते हैं नहीं जिन ऐसा नहीं है, तुम लोग मेरे लाइफ के एक हिस्सा हो, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है ना मेरी लाइफ लाइन है। ऐसे कहकर वी जो तुरंत थी जेकी के उस पर बाइट कर देते हैं। तब उसके बाद वी जब अपने लिप्स को जेकी के लिप्स से हटाने वाला था उसके पहले ही जेकी जो वी को अपनी बहुत ज़्यादा क्लोज खींच लेता है और जेकी जो तुरंत थी वी की पिंक लिप्स को पकड़कर उसे बहुत ज़्यादा रफली सेकंड बाइट करने लगता है और जेकी जो सबके सामने वी को बहुत ज़्यादा रफली किस करने लगते हैं। तब जिमिन जी स्माइल करते हुए कहते हैं तुम लोग यहीं पर अपना रोमांस स्टार्ट कर दियो, उससे अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं क्योंकि हम तुम्हारे स्वीट मोमेंट को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहते। ये सुनकर जंगकुक भी जी स्माइल करने लगते हैं और जंगकुक जी स्माइल करते हुए कहते हैं जी कि तुम अपना स्वीट मोमेंट एंजॉय करो एंड मैं अपने वाइफ के साथ अपना बेड टाइम एंजॉय करूँगा। ये सुनकर तांग जो जंगकुक के हैंड पे स्लैप मारते हैं और तांग जो जंगकुक से कहते हैं तुम्हें क्या कह रहे हो सबके सामने। तब जंगकुक जी स्माइल करते हुए तांग को अपनी क्लोज खींच लेता है और जंगकुक जी अपनी डीप और सेक्सी वॉइस में कहते हैं मैं इतने टाइम बाद अपने वाइफ से मिल रहा हूँ तो क्या मैं अपने वाइफ के साथ अपना बेड टाइम एंजॉय नहीं करूँगा। एंड मुझे पता है कि मेरा वाइफ भी अपने हबी को जरूर मिस किया होगा। ये सुनने के बाद तांग जो स्माइल करने लगते हैं और तांग जो साई भी फील करने लगता है। ये देखकर जंगकुक जी स्माइल करते हैं और जंगकुक जी तुरंत ही तांग को कैरी कर लेते हैं और जंगकुक जो तांग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तब जिमिन भी जो वहाँ से चले जाते हैं। तब योनजिन जो स्माइल करते हुए कहते हैं जेके तुम अपना स्वीट मोमेंट एंजॉय करना, हाँ हम बाद में मिलते हैं। ऐसे कहकर योनजिन भी जो स्माइल करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तब जिन जो स्माइल करते हुए कहते हैं हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहना देते। ऐसे कहने के बाद जिन आरएम और जो भी जो स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद जेके जो वी को खुद की और भी ज़्यादा क्लोज कर लेते हैं और जेके जो वी के उसके अराउंड अपने हैंड को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेते हैं। तो तब वी भी जो जेके के अराउंड अपने हैंड को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेते हैं और वी जो जेके की किसका रिस्पॉन्स करने लगते हैं। तब जेके जो केवल स्मार्ट करते हैं और जेके जो अपनी एक हैंड को वी के पेन के अंदर ले जाता है और जेके जो वी की फैटी है इसको टाइटली ग्रैब कर लेते हैं। इससे वी जो किसके बीच में मॉन करने लगते हैं एंड ये सुनकर जेकी जो केवल स्मार्ट करते हैं और जेकी जो वी के लिप्स को और भी ज़्यादा रफली सक एंड बाइट करने लगते हैं और दोनों ही जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रफली किस करने लगते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही।